हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम पास्ट पेपर F22 का क्वेश्चन करेंगे वर्जन 2 का, जिसमें पहला प्रोग्राम है, कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ वर्ड टाइप अरे ऑफ 10 एलिमेंट्स। द प्रोग्राम देन सर्चेस द अरे फॉर अ नंबर स्टोर्ड इन द वेरिएबल नाम। ठीक है, इफ द नंबर इज फाउंड इन द अरे इट स्टोर्स 1 इन द dx रजिस्टर, अदरवाइज इट स्टोर्स 0। इसका मतलब ये है कि यार हमारी ना वर्ड टाइप की एक अरे होगी, ठीक है, 10 एलिमेंट्स की। उसमें ना हमने एक करना है नंबर सर्च करना है, ठीक है, वो भी उसके लिए भी हमारा एक वेरिएबल बना होगा नाम के नाम से। अगर वो नाम वाला नंबर अरे में कहीं भी पड़ा हुआ है तो हम dx रजिस्टर में कर देंगे 1, वरना हमने करना है 0। ठीक है, ये सर्च करने के लिए। तो हम सबसे पहले अपना ना अरेज वगैरह सेट करते हैं। एक सेकेंड, डॉट स्टैक 0x100 डॉट मॉडल स्मॉल डॉट डाटा डॉट गो डॉट एग्जिट, ठीक है, और मेन ड्रॉप एमपी। ठीक है, हमने करनी है अरे का नाम कुछ इसने स्पेसिफाई तो नहीं किया हुआ, ठीक है, अरे का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ARR1, ठीक है, DW, सिर्फ चेक कर डिफाइन वर्ड की, हाँ ठीक है, वर्ड टाइप का इसने। तो हम करते हैं 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 हो गया। और हमने करना है नाम के नाम से बनाना है डिफाइन वर्ड। सेम टाइप का आप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। डिफाइन वर्ड कर लें और 1 मैं करना चाह रहा हूँ, 3 4 सर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं करता हूँ कनेक्ट करता हूँ मूव DX कॉमा एड डाटा है। आप कोई भी जनरल पर्पज रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब डाटा सेगमेंट कनेक्ट करना है हम डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं, मतलब इमीडिएट वैल्यूज़ नहीं उसे दे सकते होते, हमें किसी रजिस्टर के थ्रू देनी होती है, तो इसलिए हम जनरल पर्पज रजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं। और अब हम चलाते हैं, हमारा लूप कहाँ तक चलना चाहिए, मूव 10 दफ़ा चलना चाहिए, है ना, हर आइट्रेशन से उससे गुजरेगा। तो हम CX में भर देते हैं 10 की वैल्यू। आप जंप के थ्रू भी लूप लगा सकते हैं, मसला नहीं है, बट मैं यहाँ लूप का कीवर्ड यूज़ करूँगा ताकि आसान रहे ज़्यादा, ठीक है। हाँ, लिखते हैं सर्च लूप, ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी और लूप के कीवर्ड लिखने के बाद यहाँ ये लिख देता हूँ, ये 10 दफ़ा लूप चलेगा, ठीक है। CX की वैल्यू हर दफ़ा डिक्रीमेंट होगी। तो अभी हमने करना है कि इसके लिए एक पॉइंटर चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि ये करेगा तो हम BX या SI को यूज़ कर लेते हैं, ऑफसेट ARR1, ये चला गया पहले इंडेक्स का 1 वाले 1 का एड्रेस चला गया, ठीक है। अब अगर हम लिखेंगे ना SI स्क्वायर ब्रैकेट्स तो ये 1 को शो करेगा। SI मेरे एक इंक्रीमेंट कर 2 इंक्रीमेंट करने के बाद इसमें जाएंगे, क्योंकि वर्ड टाइप की रही है तो हमें 2 का इंक्रीमेंट करना है, हमें अगले इंडेक्स में जाने के लिए +2 SI में करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम इधर कर देते हैं, हमें कर देते हैं ऐड SI, 2, ठीक है, ताकि उसमें डबल डबल की जंप्स लगे। अभी हर वैल्यू को देखेगा। अब हमने कंपेयर क्या करना है, हम पहले करते हैं मूव DX में ना, सॉरी CX में कर लें या BX कर लेते हैं, SI को डालते हैं, ठीक है, S1 चला गया BX में। अभी हम कंपेयर करते हैं दोनों को कि DX कॉमा नम। हम इधर इसलिए ये नहीं लिख सकते कि दोनों साइड पे मेमोरी नहीं लिख सकते, हम डाटा से जो भी ले रहे हैं ये मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम दोनों साइड पे मेमोरी नहीं लिख सकते, इसलिए हमने पहले से BX में डाला। हम कंपैरिजन कर रहे हैं BX का नाम से। अगर ये इक्वल है, जंप इक्वल, तो एडिट के नाम से मैं कुछ बनाता हूँ, मैं एडिट नीचे कहीं बना देता हूँ, एडिट, तो उसमें मैं क्या करूँगा, हाँ एडिट में, बल्कि मैं एडिट के बजाय ना मैं ऐसा करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, इक्वल का बनाना तो पड़ना है, ठीक है। तो हम करते हैं DX मूव DX कॉमा 1, ठीक है, DX में 1 कर दिए। उससे पहले हमें DX में वैसे भी वैल्यू रीसेट कराना जरूरी है, तो हम DX की वैल्यू 0 इधर से रीसेट कर देते, ठीक है, ताकि स्टार्टिंग से DX 0, ये ना हो कि पहले कोई प्रोग्राम स्टार्ट पहले से कोई 1 वैल्यू थी, हम कहें यार DX वैल्यू 0, और बाद में हम यहाँ लिख देते हैं जंप एग्जिट, ठीक है, एग्जिट। इसका मतलब हमें आगे वाली आइट्रेशन को देखने की जरूरत ही नहीं है, जिस पॉइंट पे उसे मिल गया, ये किस्म का ब्रेक की तरह काम कर, जिस पॉइंट पे उसे मिल गया तो हम यहाँ एग्जिट का टैग बना देते और वहां लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है, एग्जिट का टैग बना दिया, ये लूप से बाहर आ जाएगा, जैसे ही मिला तो वो लूप से बाहर आ गया। अब अगर हम इसको ये करके देखें, हम रन करते हैं, यस ये इसमें कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं, हमें देख लो, ये 10 आ गया और ये आ जाता है 1, मैंने किया 1 और DX में वैल्यू चलेगी 1 की, ठीक है। इसका मतलब कि नंबर है उसके अंदर। अगर मैं इसके अंदर कोई ऐसा नंबर भरता हूँ जो नहीं है, 11 भरता हूँ, अब DX की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0,
0 है। मैं एक और दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ, मैं इसके अंदर 10 भरता हूँ, ठीक है, तो रन करूँगा, dx में वैल्यू 1, तो आपका ये पहला वाला प्रोग्राम हो जाता है, ठीक है, कि जिसमें वो कह रहा है कि अच्छा अभी दूसरा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर्स 64 बिट नंबर using bite size array. The program then counts the number of ones in each byte and stores the count in corresponding element of another array. ठीक है, इसका मतलब ये कि ये जो हमारा नंबर है ना, देखिए 8 बाइट्स का है, ठीक है, 8 बाइट्स का नंबर होगा, 8 एलिमेंट्स बनेंगे डिफाइंड बाइट के, ठीक है। अब हर बाइट में जो नंबर बन रहा है, सपोज ये बन रहा है मेरा 1011, ठीक है, मैं इसको करता हूँ शिफ्ट राइट, तो ये क्या बन जाएगा 0 0 1 1 0 0, ठीक है, नहीं एक सेकेंड, सॉरी 0 1 1 1 0, ठीक है, ये नंबर बन जाएगा, और ये वाला जो 1 है ये कैरी फ्लैग में 1 चला जाएगा। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप एडीसी यूज़ कर लें, आपने सपोज काउंटिंग के लिए लिखा हुआ है डीएक्स रजिस्टर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एडीसी की कमांड यूज़ करेंगे ना, क्या होगा, ये 1 उसके अंदर डीएक्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है, और वो ऐड करता रहेगा हर दफ़ा, dx, 0 लिखें, ठीक है। इस चीज़ में क्या dx में क्या वैल्यू ऐड हो रहेगी 0 प्लस कैरी, तो जो भी कैरी फ्लैग में वैल्यू होगी, सपोज कैरी फ्लैग में 0 आ रहा है तो वो dx में कुछ भी नहीं ऐड करेगा, बट अगर कैरी फ्लैग में 1 पड़ा हुआ है तो कैरी फ्लैग की वैल्यू वो dx में ऐड करवा देगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आप जंप से भी कर सकते हैं, आप शिफ्टिंग की हमने कहा जंप विद कैरी, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, जंप विद कैरी करेंगे हम दूसरी जगह पे जाएंगे, वहाँ से dx में इंक्रीमेंट करेंगे, फिर वापस लेकर आएंगे, तो एडीसी की कमांड आपका ये जंप की इंस्ट्रक्शन का काम छोटा कर देती है, ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं, सबसे पहले मैं ये सारा स्टैक वगैरह लिख लूँ, डॉट स्टैक 0x100 डॉट मॉडल स्मॉल डॉट डाटा डॉट कोड डॉट एग्जिट, ठीक है, मेन प्रॉप मेन एनपी और मूव एक्स कॉमा एट डाटा मूव dx ds कॉमा ax। अब हमने दो अरे बनानी है, आपको पता है ARR1, एक सेकेंड, AR1 नहीं, इसके नाम से ही बनाता हूँ जो ये नाम दिया हुआ, ठीक है, हाँ ठीक है, इसको हम करते हैं इधर लेके जाते हैं, ठीक है। डिफाइंड बाइट की बनानी है, ये आपको पता होना चाहिए, डिफाइंड बाइट की बनानी, कॉमा, और इसको फिर मैं करता हूँ कॉपी, ये पेस्ट ये पेस्ट ये पेस्ट ये पेस्ट ये पेस्ट ये पेस्ट, ठीक है, ये हमारी बन गई 8 एलिमेंट्स के लिए। तो नंबर ऑफ 1 के नाम से एक बनाते हैं जिसके हम करते हैं 8 एलिमेंट्स है ना, तो DUP डुप्लीकेट हमने करना है 8 दफ़ा, ठीक है। इसका हम स्टार्ट करें, इसका ऑफसेट रखवाते हैं num1 का रखाते हैं इसमें SI में, दूसरे वाले का कराते हैं DI में, ठीक है, नंबर ऑफ 1, ठीक है। अब हमारे आइटरेशंस कितनी दफ़ा चलेंगी, हमने हर एलिमेंट को देखना है, ठीक है, पहले तो हर एलिमेंट को देखना है, ठीक है, उसके लिए हमारी 8 आइटरेशन चल देंगी, ठीक है, जो एक 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 करके इंक्रीमेंट होगा। तो सबसे पहले तो वो सेट कर लेता हूँ, हम लूप के कीवर्ड से ही इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। मूव CX करता हूँ, यार मेरी 8 दफ़ा चलनी है, आइटरेट नम लिख लेता हूँ, ठीक है, इसका ये कर कॉपी किया, लूप का कीवर्ड लगाऊंगा और यहाँ 8 दफ़ा चलेगा। अब सीन ये, हर आइटरेशन में हमने दूसरे इंडेक्स को देखना है, ठीक है, यहाँ अगर 8 दबे, नीचे भी नंबर 1 वाले में 8 दबे होंगे, हम दोनों पे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, और इंक्रीमेंट आप करें SI या ऐड SI, 1 करें, सेम चीज़ है, ठीक है। तो मैं इंक्रीमेंट SI सिर्फ लिख रहा हूँ, और मैंने इंक्रीमेंट DI को भी करना पड़ेगा, क्यों, DI बेसिकली तो ये हमारी ये जो इसको जो पॉइंट कर रहा है वो DI कर रहा है ना, यहाँ हमने ये डिफाइन किया हुआ इधर, ठीक है, और इसको SI कर रहा है, पहले इस एलिमेंट को देखेगा, फिर अगले दो को देखेगा, फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, ठीक है। तो ये दो का इंक्रीमेंट। अब बात ये आ जाती है, अब एक नंबर आ गया है, आप एक नंबर को देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ लिखेंगे, ये वाली जगह पे लिखेंगे SI, ठीक है, ये नंबर आ गया है, अब हमने उस नंबर के अंदर भी तो 8 दफ़ा रोटेशन शिफ्टिंग करनी है ना। अगर हम लिखते हैं SHR AX, सपोज AX में हमने नंबर रखा था और 8 लिख देते हैं, वो 8 दफ़ा शिफ्टिंग करेगा, बट वो कैरी फ्लैग की कौन सी वाली बताएगा, जो एंड पे उसकी शिफ्ट हुई थी कैरी के साथ, ये नहीं हुई थी, वो वाली बताएगा, ठीक है। एंड लास्ट शिफ्ट करते वक्त जो कैरी की वैल्यू आ रही थी वो कैरी फ्लैग की बताएगी, क्योंकि यहाँ 8 दफ़ा शिफ्ट हो चुके हैं। हमने इस तरह नहीं करना, हमने एक दफ़ा शिफ्ट करना है और देखना कैरी आया था या नहीं। तो उसके लिए भी हमें एक लूप चाहिएगा जो 8 टाइम्स शिफ्ट करेगा, क्योंकि डिफाइंड बाइट की बात हो रही है, 8 बिट्स हैं। तो हमें यहाँ एक जंप्स लगा देते हैं, DX करते हैं हम 8
काउंट कब बनाते हैं, और हम ये करते हैं डिक्रीमेंट करते हैं bx को, एक दफ़ा हर दफ़ा डिक्रीमेंट करेगा, कंपेयर करते हैं अगर bx, 0 जंप नॉट इक्वल काउंट, जब तक ये जो ए इसकी आइटरेशन पहले 8 7 6 5 4 3 2 1 जैसे ही 0 होगा तो ये लूप को ब्रेक कर देगा, मतलब लूप के अंदर दोबारा से जंप नहीं करेगा। ठीक है, तो अंदर वाला लूप भी 8 टाइम्स चल रहा है और लूप वाला अंदर वाला चल क्यों क्या रहा है। ठीक है, बाहर से हम फेंकते हैं ex, si। ठीक है, हमने ex, si डाल दी। ठीक है, हम काउंटिंग के लिए भी रजिस्टर को यूज करना पड़ेगा, उसको भी हम कर लेते हैं मूव dx, 0। ठीक है, हमने काउंटिंग के लिए भी यूज कर लिया। अब हमें बात याद है कि देखें सपोज पहले से कैरी फ्लैग में 0 पड़ा हुआ है, हम एडीसी की कमांड करते हैं तो हम जो पहली बिट काउंट होनी है, ठीक है, सपोज ये थी, और कैरी फ्लैग में पहले से 1 पड़ा, हमने एडीसी की कमांड यूज की, इसको शिफ्ट कराया, एडीसी की कमांड यूज की, तो उसने क्या करेगा कि नहीं, अच्छा वैसे तो इसमें शिफ्टिंग कराएंगे तो वो 0 कर देगा उसको। ठीक है, तो ये इसकी करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, अब हम करते हैं शिफ्ट राइट। पहले मैंने किया शिफ्ट राइट ax को एक दफ़ा, ये इनर लूप क्या कर रहा होगा, 8 टाइम्स उसे शिफ्टिंग कर रहा है, और नंबर जब 8 टाइम्स शिफ्ट होगा, 8 बिट का नंबर 8 टाइम्स शिफ्ट होगा, वो 0 हो जाएगा। हमने काउंटिंग के लिए क्या करना है, काउंटिंग के लिए हमने dx रजिस्टर को यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले में उसकी बिट उसके पास काउंटिंग में 0 थी, एडीसी की कमांड यूज करेंगे, अगर पहली दफा शिफ्ट में 1 आया तो वो एडीसी के थ्रू क्या होगा, काउंट हो जाएगा। ठीक है, इस केस में एक नंबर लेते हैं, सपोज 10001 कर रहे हैं, हमने शिफ्टिंग की, ये नंबर बना 01000। ठीक है, और कैरी फ्लैग में 1 गया हुआ है, एडीसी में क्या डीएक्स में क्या ऐड होगा, एक तो 0 ऐड होगा, ये 7 वाला 0 लिखा, एक होगा ये कैरी फ्लैग वाला 1 वैल्यू ऐड होगी, तो डीएक्स में क्या वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमने बिट काउंट करना सीख लिया। अब सीन ये कि हमने ये जब हमारी ये इनर लूप की पूरी आइटरेशन काउंट हुई, हमें पता लग गया उस डब्बे में नंबर ऑफ वंस कितने थे। ठीक है, हमने वो रखवाने भी तो हैं, हमने रखवाने क्या है डी में, नंबर ऑफ 1 की जो हमारी रहे उसमें रखवानी। ठीक है, हम डी में रखवा देंगे उसको dx की वैल्यू को। ठीक है, dx की वैल्यू तो नहीं रखवा सकते क्योंकि वो 16 बिट का नंबर है, तो हमें रखवाना पड़ेगा dl, यहाँ भी हम dl कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ एडीसी में भी हमने dl किया, आई गेस साइजेस सेम होंगे। ठीक है, अब हम करते हैं वेरिएबल में जाते हैं, इसको भी हम करते हैं 8 से इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्टली बता रहा है, ये देखें, इसको हम अगर करें बाइनरी में करते हैं, ठीक है, इससे हमें पता लग जाएगा कि क्या है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये देख सकते हैं यहाँ नंबर ऑफ बिट 6 हैं और ये आ गई इधर 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है तो ये 5 आ गई, यहाँ 5 है यहाँ 5 आ गई। अब लास्ट वाले से देख लेते 1 2 3 और यहाँ 3, तो हमारा नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करने का प्रोग्राम भी हो जाता है और इससे हमारा पूरा पास पेपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर कोई कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो ये दोनों सवाल ऐसे हो जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।